प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा और सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक मुस्लिम विधि में की आवश्यकता एवं सुरक्षितता की लॉ ऑफ माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप कि सबसे पहले तो ये है कि आवश्यक कौन है, दूसरी बात ये है कि सुरक्षक गार्जियनशिप। तो जैसे कि अपन ने पीछे भी पढ़ा था मुस्लिम लॉ में, जैसे विवाह में आवश्यकता की आयु 15 वर्ष मानी गई है। तो यदि अपन इसकी बात करें कि सुरक्षक गार्जियन कौन होता है, गार्जियनशिप इसकी बात करते हैं, तो जो कि आवश्यक के शरीर या संपत्ति अथवा शरीर और संपत्ति दोनों की जो भी देखभाल करता है, शरीर तथा संपत्ति की देखभाल करने वाले जो भी व्यक्ति है उसको सुरक्षक कहा गया है। सुरक्षता जो शब्द है इसका अर्थ किसी आवश्यक की सुरक्षता से है। अब प्रश्न ये है कि सुरक्षक कौन है, ये तो हो गया कि आवश्यक कौन है। तो भारतीय विधि के अंतर्गत देखा जाए तो जो भी व्यक्ति हैं आवश्यक हैं, जैसे मुस्लिम विधि के अंतर्गत 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, लेकिन ये जैसे विवाह है, मेहर है इसमें। और भारतीय जो आवश्यकता अधिनियम है उसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु से कम आयु का व्यक्ति, और यदि अपन बात करें जैसे कि 21 साल से कम आयु को व्यक्ति जिसको न्यायालय ने जिसके लिए संरक्षक की नियुक्ति किया है, और तो जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत है कोई व्यक्ति जिसने विवाहावस्था प्राप्त कर ली है और जो अपनी स्थिति है या संपत्ति पर प्रभाव रखने वाले हर विषयों में कार्य करने के लिए मतलब अधिकृत है वो कर सकता है। अब जो भारतीय आवश्यकता अधिनियम है उसने इसको देखा जाए तो थोड़ा सा बदल दिया है, क्योंकि मुस्लिम विधि में 15 साल की आयु प्राप्त कर लेने पर कोई मतलब जब कोई व्यक्ति 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह सिर्फ एक तो विवाह है और मेहर और विवाह विच्छेद, मतलब 3 प्रकार हैं। एक तो विवाह है, एक मेहर और विवाह विच्छेद के मामलों में मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो एज ऑफ मेजोरिटी आवश्यकता की आयु 15 वर्ष मानी गई है। और अन्य समस्त मामलों में क्या मानी गई है, मतलब जिस 18 वर्ष की आवश्यकता 18 साल तक की आयु पूरी होने तक बनी रहती है। अब ये है कि संरक्षक कौन है, जो आवश्यक हैं जो भी 15 वर्ष 18 वर्ष से कम उसकी शरीर की संपत्ति, उसका शरीर संपत्ति या दोनों की देख रेख के करने के लिए जो नियुक्त किया जाता है। आगे पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के संरक्षक होते हैं, वो क्या है संरक्षक होता है। तो सामान्य रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर आवश्यकता है जो कि उसका अंत हो जाता है, वो एज ऑफ माइनॉरिटी में नहीं रहता है, एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि आवश्यक के 18 वर्ष की आयु होने से पहले और आवश्यक के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए न्यायालय द्वारा जैसे कोई संरक्षक नियुक्त कर दिया गया हो या किया जाने को हो, अथवा यदि आवश्यक की जो भी संपत्ति प्रतिपाल्य अधिरक्षण की देख रेख में हो, उस स्थिति में आवश्यकता की जो भी आयु है वो बढ़कर आवश्यक के 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के समय तक पहुंच जाती है। फिर प्रश्न उठता है कि संरक्षक की नियुक्ति, तो जब न्यायालय को कोई मामला है उसमें यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि भाई किसी आवश्यक का शरीर है, संपत्ति है या दोनों के लिए किसी को संरक्षक नियुक्त करने या घोषित करने का आदेश उसके कल्याण के लिए होगा, मतलब उसके लिए कल्याण के लिए उसके हित में होगा, तो वह आदेश पारित कर सकता है। फिर क्या है, यदि अब प्रश्न ये उठता है कि संरक्षक कितने प्रकार के होते हैं, तो मुस्लिम विधि में 3 प्रकार के संरक्षक को मान्यता दी गई है। जैसे विवाह में संरक्षकता, वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक में इन तीनों की जो भी संरक्षक है उनकी तीनों की अलग अलग व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सामान्यतः है मुस्लिम विधि में जो संरक्षकता है वो 3 प्रकार की है। जैसे कि विवाह में संरक्षकता जिसको जब्बर कहा गया है, और दूसरा है
अभिरक्षा, जिसको हिजानत के लिए, जैसे अभिरक्षा या हिजानत किसको कहेंगे, अव्यवस्क के जो शरीर से संबंधित सरक सकता है। ये जो आपके कभी कभी जब्बर है और हिजानत है, ये कंपटीशन की एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जो विवाह से संबंधित सरक सकता है उसको कहेंगे जब्बर, और जो अभिरक्षा हिजानत है उसको कहेंगे अव्यवस्क के शरीर की, मतलब उसके शरीर की देख रेख के लिए वो शरीर की सरक्षकता हो गई। फिर तीसरा है अव्यवस्क की संपत्ति की सरक्षकता, कि जिस जो कई प्रकार है मान लो, तो जो कि अव्यवस्क की संपत्ति की जो सरक्षकता है उसको भी फिर पुनः 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक तो विधितः है सुरक्षता, और नेचुरल जो कि प्राकृतिक जो कि अलग अलग माना गया है कि प्राकृतिक सुरक्षक कौन कौन हैं, तो उसमें कई हैं, जैसे कि पिता, पिता का पिता, शिया और सुन्नी में वो चीज़ भी अलग अलग है। लेकिन ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो इसको जो अव्यवस्क की संपत्ति की सुरक्षता है इसको 3 भागों में बांटा गया है, विधितः सुरक्षकता और वस्तुतः सुरक्षकता और प्रमाणिक सुरक्षकता। तो ये जो तीनों हैं ये मतलब विधितः है, एक तो जो नेचुरल होता है, और दूसरा वस्तुतः है। कई बार क्या होता है कि माता पिता को छोड़कर अन्य कोई अनजान अपरिचित व्यक्ति अपने आप से और किसी बच्चे की देखभाल शुरू कर देता है, तो उसके मामले में भी उसको तथ्यतः सुरक्षक माना गया है। ठीक है, तो ये जो सुरक्षक है कौन है, सुरक्षक जो कि एक अव्यवस्क की देखभाल करता है, उसके शरीर की, संपत्ति की, और कब, जबकि अव्यवस्क कौन है ये आपको बता ही दिया कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत 15 वर्ष का व्यक्ति या 18 वर्ष या 21, अलग अलग कंडीशन है। लेकिन ये ध्यान रखना, मुस्लिम विधि के अंतर्गत अव्यवस्क की 15 वर्ष की जो आयु है वो सिर्फ और सिर्फ विवाह, मेहर और विवाह विच्छेद के मामलों में ही है। फिर सुरक्षक की नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार की जाती है, और ये समस्त बातें अगले टॉपिक में भी अपन देखेंगे। और मैं ये आपके कई बार एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आता है, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। और आप सभी को धन्यवाद।